प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीके ग्रुप ए का जो पेपर हुआ था 23/7/2023 को प्रथम पारी में 10 से 12 बजे उसके बारे में उसकी की के बारे में बात करेंगे। उसके उत्तर आरपीसी ने क्या माने उनके बारे में। पहला प्रश्न है, पर चित्रित विश्वनाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। पहले का उत्तर होगा 3 नंबर कपड़ा। प्रश्न संख्या 2, मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर ग्राह्य जनजाति। प्रश्न संख्या 3, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 1 वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। प्रश्न संख्या 4, लोक गायकी की 4 वेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। इसका उत्तर होगा टोंक, 1 नंबर। 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना कानर देव और अलाउद्दीन खिलजी की आपसी संबंधों की जानकारी देती है। वीरम देव सोनग्रारी बात। इसका उत्तर होगा 2 नंबर। प्रश्न संख्या 6, बिसल देव राजसू की रचना किसने की थी। इसका उत्तर होगा 4 नंबर नरपति नाहले ने। प्रश्न संख्या 7, दादू पंथ की मुख्य गद्दी में स्थित है। इसका उत्तर होगा 2 नंबर नारेना गांव में। प्रश्न संख्या 8, ये राजनीति के प्रश्न है। भारतीय राज्य की राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा 4 नंबर, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो पहले भी हटाया जा सकता है, यानी इसका उत्तर होगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या 9, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 9वें प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर। 7वें संविधान संशोधन में जो बात कही गई है वो है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है। मंडन ने किन किन पुस्तकों की रचना की। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा 1 नंबर, यानी चारों की चारों मंडन की पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में किस तारीख को संभाला था। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा 1 दिसंबर 1998, यानी 1 नंबर। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा 4 नंबर, 8 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति से। दोनों की कुल मिला के 11 महिलाएं निर्वाचित हुई। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से
किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को संभाला? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा 2 नंबर, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? 3 नंबर, हीरालाल देवपुरा, जो राजस्थान में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा राजीव स्वरूप। 1 नंबर होगा, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप। प्रश्न संख्या 16, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा 4 यानी 17। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा 3 नंबर, यानी 2002 में पंचायत राज अधिनियम में कोई संशोधन नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 18, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा 1 नंबर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 19, RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए, यानी RPSC सदस्यों को कालक्रमिक क्रम के में व्यवस्थित करनी है। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा 2 नंबर, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा 2, ACBD। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकाय का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था? इसका उत्तर होगा 1 नंबर, डायल फ्यूचर। प्रश्न संख्या 21, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान रहा? प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा 2 नंबर, 12वां स्थान रहा राजस्थान का। अब स्थान वाले प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब ये पैटर्न RPSC ने अपना रखा है, हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 22, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की? प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा 1 नंबर, यानी नागौर, जैसलमेर, अलवर में। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा 2 नंबर, यानी दौसा में। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा 2 नंबर, दौसा। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है? यानी जो राजीव गांधी ग्रामीण खेल और शहरी ओलंपिक खेल आयोजित होंगे उसमें कितने कितने खेल है? 7 खेल। ये 7 खेल है, उनको याद करना कौन सा नहीं है कौन सा है ये पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा।
और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर माउंट आबू में। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अन्या प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा 1 नंबर स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की परिण्य चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते? प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा 2 नंबर शतरंज। प्रश्न संख्या 28, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया गया? प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा 3 नंबर। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर चिरंजीवी श्रमिक सबल योजना। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पशुआ पौने। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर पशुआ पौने है ना, जो गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विश्व रेखा की ओर सरकती है। प्रश्न संख्या 30, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? प्रश्न संख्या 31 का उत्तर होगा 1 नंबर ऑस्ट्रेलिया। इनका 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था। पृथ्वी दिवस था ना 30। प्रश्न संख्या 30, ऐसे दिवस पूछे जाते हैं हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। कभी पर्यावरण दिवस पूछा जाता है, कभी योग दिवस पूछा जाता है, कभी पृथ्वी दिवस पूछा जाता है। हर एक में एक पूछा ही जाता है। प्रश्न संख्या 32, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? प्रश्न संख्या 32 का उत्तर होगा 4 नंबर वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। प्रश्न संख्या 33, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा 3 नंबर सी और डी। प्रश्न संख्या 34, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी सरणी स्थित है? प्रश्न संख्या 34 का उत्तर होगा 4 नंबर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ सरणी स्थित है। प्रश्न संख्या 35, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 35 में उत्तर होगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर होगा 4 नंबर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। प्रश्न संख्या 37 में गलत युग्म का चयन है। नार्कटिया है वो गैस का उत्पादन करता है, सही है। जरिया कोयला उत्पादन करता है, सही है। आलिया बेट तेल का उत्पादन करता है, सही है। मोरान उग्रीजन कोयला उत्पादन नहीं करता। इसका उत्तर होगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या 37, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। इसका उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर, यानी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में मानसून जो होता है वो क्षेत्रीय भिन्नता में फसलें उगाने में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 38, कोंकण, कन्नड़ा और मालाबार उप क्षेत्र है पश्चिम तटीय मैदान के। ये है पश्चिमी तटीय मैदान के पश्चिमी
तटीय मैदान, कोंकण, कनारा, मालाबार उपक्षेत्र जो पश्चिमी तटीय मैदान की उपप्रदेश है। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 39 का उत्तर होगा 1, संघीय बजट 2018-19 में। प्रश्न संख्या 40, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? इसका उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा, निर्यात साख गारंटी निगम। प्रश्न संख्या 41, भारतीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? कितने कथन हैं जो इसमें सही है? प्रश्न संख्या 41 का उत्तर होगा 3 नंबर, ए और बी दोनों कथन सही है इसके। प्रश्न संख्या 42, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? प्रश्न संख्या 42 का उत्तर होगा 2 नंबर, उद्यम पोर्टल। इसका उत्तर होगा 2 नंबर, उद्यम पोर्टल। प्रश्न संख्या 43, ये राजनीतिक से जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी। 43 का उत्तर होगा 3 नंबर, गवर्नर जनरल को। प्रश्न संख्या 44, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? 44 का उत्तर होगा 3 नंबर, केवल वे पुरुष जो निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हो। इसका उत्तर होगा 3 नंबर, केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो। प्रश्न संख्या 45, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। इसका उत्तर होगा 2 नंबर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। जो प्रेस होती है ना, अखबार वगैरह छपते हैं ना, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित आते हैं। प्रश्न संख्या 46, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? प्रश्न संख्या 46 में होगा 4 नंबर, नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्था। नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? प्रश्न संख्या 47 का उत्तर है 3 नंबर, सहमति और रजामंदी से। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 48 का उत्तर होगा 1 नंबर, गोलकनाथ मामला। प्रश्न संख्या 48 का उत्तर होगा 1 नंबर, गोलकनाथ मामला। प्रश्न संख्या 49, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? प्रश्न संख्या 49 का उत्तर होगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या 49 का उत्तर होगा 4 नंबर, नीति निर्देशक सिद्धांत।
भाग 4 में है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? यानी भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? प्रश्न संख्या 50 में उत्तर है वो है 2 नंबर, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रश्न संख्या 51, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष से निर्वाचित किया? यानी जो संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रश्न संख्या 51 में 2 नंबर है, प्रांतों की विधान सभा ने। प्रांतों की विधान सभा ने। प्रांतों की विधान सभा ने। प्रश्न संख्या 52, 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? प्रश्न संख्या 52 में उत्तर है 4 नंबर, 397। प्रश्न संख्या 53, CII और FICCI हैं, यानी इसमें पूछा है CII और FICCI क्या है? प्रश्न संख्या 53 का उत्तर है 1 नंबर, दबाव समूह। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 का उत्तर है 1 नंबर, दबाव समूह। प्रश्न संख्या 54, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए? प्रश्न संख्या 54 का उत्तर होगा 3 नंबर, 29 अप्रैल 1954 को। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? प्रश्न संख्या 55 का उत्तर होगा 1 नंबर, KPS मेनन द्वारा। KPS मेनन द्वारा। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? प्रश्न संख्या 56 में उत्तर होगा 3 नंबर, विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित। प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रश्न संख्या 57 का उत्तर होगा 2 नंबर, यानी लोकसभा का नेता। प्रश्न संख्या 57 का उत्तर होगा 2 नंबर, लोकसभा का मुख्य नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 58, साइको के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? 58 का उत्तर होगा 3 नंबर, यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 58 का उत्तर है 3 नंबर। सॉरी। प्रश्न संख्या 58 का उत्तर है 3 नंबर, ABD, यानी वो नहीं था, C है ना, वो इसमें नहीं है। प्रश्न 58 का उत्तर है वो 3 है, ABD इसका उत्तर है, यानी यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों में व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, और इसका उत्तर है वो ABD, यानी ऑप्शन में ABD सही है। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? 59 का उत्तर है 1 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र अध्ययन करना है। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 60, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? प्रश्न संख्या 60 का उत्तर है वो है 1 नंबर, जर्मनियों के एकीकरण की संधि।
जर्मनियों के एकीकरण की संधि पर। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तीयता को समझने लगता है? प्रश्न संख्या 61 का उत्तर होगा 1 नंबर, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 62। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 62 का उत्तर होगा 3 नंबर, यानी केवल सी इसका उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 63। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 63 का उत्तर 2 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 63 का उत्तर होगा वो 2 नंबर होगा, ए और डी सही है। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64। बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? प्रश्न संख्या 64 में 3 नंबर होगा, अवधारणात्मक। प्रश्न संख्या 64 का उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर, अवधारणात्मक। और 63 का उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर। प्रश्न संख्या 63 का उत्तर है वो है 2 नंबर, ए और डी सही है। प्रश्न संख्या 63 का उत्तर है वो है 2 नंबर। ए और डी। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। उक्त 2 केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न संख्या 65 का उत्तर होगा 3 नंबर। प्रश्न संख्या 65 का उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर। दोनों आवश्यक हैं, यानी इस प्रक्रिया में दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। 65 में 3 नंबर। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का उत्तर होगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या 67 का उत्तर होगा वो 4 नंबर होगा। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 67। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर, MMPI। प्रश्न संख्या 68। एक व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? प्रश्न संख्या 68 का उत्तर 1 नंबर होगा, प्रतिदमन। प्रश्न संख्या 69। जोड़ों को मिलाइए परीक्षण एवं उनके निर्माताओं के अनुसार। इसका उत्तर होगा 2 नंबर। इसका उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर। 2 3 4 1। 2 3 4 1। प्रश्न संख्या
70। प्रश्न संख्या 70। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 70 का उत्तर होगा 4 नंबर यानी बहिर्मुखी। इसका उत्तर होगा बहिर्मुखी। प्रश्न संख्या 71। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर अंतरावैयक्तिक कौशल या अंतर्वैयक्तिक कौशल। प्रश्न संख्या 71 का उत्तर होगा 2 नंबर। प्रश्न संख्या 71 का उत्तर है 2 नंबर। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास, उसकी अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता, सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? 72 में उत्तर है 4 नंबर मानवतावादी। प्रश्न संख्या 73। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षणों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है। प्रश्न संख्या 73 का उत्तर होगा 4 नंबर बाह्य अभिप्रेरणा। इसका उत्तर होगा बाह्य अभिप्रेरणा। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सा बी के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? 74 का उत्तर होगा 2 नंबर सामान्य उपयोग परीक्षण। सामान्य उपयोग परीक्षण 2 नंबर इसका नहीं है। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि? 75 का उत्तर होगा 1 नंबर स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 76। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसकी विश्वासों पर आधारित अभिवर्ती का ये घटक है। से उत्तर में उत्तर होगा 2 नंबर संज्ञानात्मक। प्रश्न संख्या 77। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। प्रश्न संख्या 77 का उत्तर होगा 3 नंबर स्वतंत्र। इसका उत्तर होगा 3 नंबर यानी स्वतंत्र। यदि व्यक्तिक विभिन्नताओं का स्पष्ट सामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+-16 की सीमा के बीच पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा 2 नंबर 68% लोग पाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? 79 में होगा 2 नंबर हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? प्रश्न संख्या 80 का उत्तर होगा 1 नंबर ए और सी यानी काली सिंध और पार्वती नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से
किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 81 का उत्तर है 3 नंबर, शुष्क सागवान के वन। प्रश्न संख्या 82, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? प्रश्न संख्या 82 का उत्तर है 2 नंबर, दूसरा स्थान। दूसरा स्थान मूंगफली उत्पादन करने में देश में दूसरा स्थान राजस्थान का था। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह और विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? प्रश्न संख्या 83 का उत्तर है 4 नंबर, माही। प्रश्न संख्या 84, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई है? प्रश्न संख्या 84 का उत्तर है 2 नंबर, अलवर में। प्रश्न संख्या 84 का उत्तर 2 नंबर, अलवर। कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी 4 मिलान है, उनमें से कौन सा उद्योग कौन से जिले में स्थित नहीं है, सही जिले में स्थित नहीं है? हाईटेक ग्लास धौलपुर, सफ़ेद सीमेंट नींबाहेड़ा, टायर ट्यूब अलवर, पॉलीमार शाहपुरा। 85 का उत्तर है 2 नंबर, सफ़ेद सीमेंट नींबाहेड़ा में नहीं है। गलत युग्म चुनिए। प्रश्न संख्या 86, गलत युग्म चुनना है। सलीम सिंह जी की हवेली जैसलमेर सही है। जसवंत थड़ा 86 जोधपुर सही है। 86 में जसवंत थड़ा है, जोधपुर सही है। अर्थुना मंदिर ये डूंगरपुर में न होकर ये बांसवाड़ा में है, और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा सही है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर, अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में नहीं है, ये है बांसवाड़ा में। प्रश्न संख्या 87, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। प्रश्न संख्या 87 का उत्तर है वो है 2 है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 60% से अधिक जनसंख्या थी। 87 का उत्तर है 2 नंबर। प्रश्न संख्या 88, खेरी व लोही नस्लें किसकी है? इसमें क्रमशः पूछा है। 88 में 4 नंबर है, क्रमशः भेड़ और बकरी की नस्लें। इसमें अगर बकरी पहले आ जाती और भेड़ बाद में आ जाती तो ये गलत है। अब इसका क्रमशः है ना, तो खेरी है वो है भेड़ की और लोही है वो बकरी की। 88 में 4 नंबर उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 89, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से अद्भुत हुआ कहा गया है? यानी 89 का उत्तर है वो है 1 नंबर, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। 90, ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राज कवि था? 90 में 4 नंबर, विग्रह राज चतुर के दरबारी कवि थे। 91, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। 91 में उत्तर है 3 नंबर, नुसरत खां, और वहां से उलूग खां भाग गया था। प्रश्न संख्या 92, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? 92 में उत्तर है वो है 1 नंबर, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। प्रश्न संख्या 93, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इसका उत्तर होगा 93 का 1 नंबर,
मेजर शॉवर्स। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? 94 का उत्तर है 3 नंबर बेराट। प्रश्न संख्या 95, चांदकरण शारदा हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? 95 का उत्तर है 2 नंबर आर्य समाज। 95 का उत्तर है आर्य समाज। प्रश्न संख्या 96, 1911 एवं 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान था? 3 नंबर बेरसा। 1911 और 12 में गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र था वो बेरसा नामक स्थान था। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? 97 का उत्तर है 15 मई 1949 को। यानी एक बार प्रश्न ये आ चुका है कि बेरसा नामक स्थान कौन से जिले में है, ये भी ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? अलवर का बाला दुर्ग, शेरगढ़ का दुर्ग, तवनगढ़ का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। 98 का उत्तर है 2 नंबर शेरगढ़ के दुर्ग को कोसवर्धन का दुर्ग नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 99, लोक देवता हरबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता हरबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? 99 का उत्तर है 4 नंबर बैंगटी में। हरबूजी का मुख्य मंदिर है जो बैंगटी में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न 100वां प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? 100वें का उत्तर है वो 1 नंबर है बाल मुकुंद बिस्वा। ये आज के प्रश्न पूरे हुए। नमस्कार साथियों।